गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंतर्गत सभी विद्यार्थी एक न्यू टर्म आप लोगों को हम कंपोजिशन बता रहे हैं कि आप कंपोजिशन में एसे राइटिंग कैसे करते हैं। तो एक संक्षिप्त टॉपिक केवल आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कंपोजिशन, ठीक। और इस कंपोजिशन के तहत कंपोज करना होता है। कंपोजिशन का मतलब आपको एसे राइटिंग बता रहे, ठीक। क्योंकि देखिए एक एसे क्या होता है, लंबा टॉपिक है, ठीक। तो इस वीडियो में केवल हम इतना आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे एसे को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम फेस्टिवल्स लिखते हैं, कल्चर पर लिखते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स पर लिखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टॉपिक्स हमारे होते हैं, उन सारे टॉपिक्स पर हम क्या करते हैं, एसे लिखते हैं। लेकिन आपको चूंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, तो 2 अक्टूबर जिसे हम गांधी जयंती के नाम से मनाते हैं, तो ये हमारा नेशनल फेस्टिवल के अंतर्गत आता है। तो आपको इतना जानना है, मान लीजिए हमने कहा एसे, और इस एसे के तहत आपको फेस्टिवल पर लिखना है, ठीक है। और फेस्टिवल को हमने कैटेगराइज किया आपका नेशनल फेस्टिवल, और रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक। तो चूंकि आप कंफ्यूजन हो जाते हैं नेशनल फेस्टिवल के अंतर्गत कौन सा फेस्टिवल आता है, आप ये समझ लीजिए नेशनल फेस्टिवल के अंतर्गत आपका सबसे पहला, मान लीजिए हमने कह दिया आप क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पहला टॉपिक आपका हो गया, इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि आप टाइटल लिखते हैं तो आप इस ग्रुप में लिख सकते हैं, या 15 अगस्त, क्लियर। सेकंड क्या हो गया, गांधी जयंती, गांधी जयंती, ठीक है। ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप इस पर लिख सकते हैं। तीसरा लिख दिया गया रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हुए। अब हम रिलीजियस टॉपिक को फिर बाद में जिक्र करेंगे। तो ऐसे जो हमारा होना चाहिए वो सारगर्भित होना चाहिए, उसमें अच्छे वर्ड का यूज किया, मतलब क्या किया जाना चाहिए, कुछ एडियम्स डालना चाहिए, कुछ प्रूवर्ब्स डालना चाहिए, कुछ फ्रेजेस यूज करने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे को, तो मान लीजिए हमने लिखा आपका नेशनल फेस्टिवल, आज आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, गांधी जयंती पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक। या आप 2 अक्टूबर कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले ऐसे को हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, उसकी हम बॉडी बनाते हैं, मतलब हम जैसे कहते हैं कि हम इसका आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, उसकी रूपरेखा बनाते हैं, ठीक। तो इस रूपरेखा के तहत सबसे पहला टॉपिक जो हम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। ये आपका किसी भी ऐसे का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्या, इंट्रोडक्शन। आज में टोटल ऐसे का जो हमारा होता है, हम कह सकते हैं कि 25% अप्रोक्सीमेट हम किस में डालते हैं, इंट्रोडक्शन में डालते हैं। तो मतलब जैसे मतलब हमारा 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना हुआ या 100 वर्ड्स का लिखना हुआ, उसमें 25% का जो पार्ट हमारा होता है वो किसका होता है, इंट्रोडक्शन का, ठीक। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, बॉडी ऑफ एसे। अब ऐसे की हमारी जो मेन बॉडी होती है उसको हम लिखते हैं, और ये जो बॉडी होती है ना, वो हमारा क्या होता है, इस सब पार्ट में डिवाइड होती है। सब पार्ट का मतलब हो गया, जैसे कहा गया यूजेस, मिस यूजेस, आगे समझ के, या उनके लाइफ के, जैसे कि कह दिया गया उनके लाइफ के जो अच्छे घटनाक्रम है या जो बुरे घटनाक्रम है, उन सारी चीजों का डिटेल्स हम क्या करते हैं, बॉडी के अंतर्गत कई हेडिंग्स डिवाइड करके बना सकते हैं और उसमें उसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया।
और इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पर जाते हैं, जो कंक्लूजन होता है। क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है हम लिखते हैं उपसंहार जिसे कहते हैं। ये जो टॉपिक होता है ये भी हमारा, अगर हम कह दिए कि 25% ए हो गया और 25% हमारा ए हो गया, क्लियर हो गया, तो हम हमारा 50% इससे हो रहा है कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन मिला करके, और 50% हमारा कहां पर बन रहा है? बॉडी पर बन रहा है। ठीक, तो आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको बताने चल रहे हैं, एक होमवर्क मानिए और गांधी जयंती पर आप लोग एक एसे बनाइए, और आपका टॉपिक क्या हो? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी ऑफ एसे, मतलब इसको हम लिखते नहीं, इसको हम लिख देते हैं, इसमें 3-4 टॉपिक आपको डिवाइड करके बनाना रहता है। और तीसरा क्या होता है? कंक्लूजन। तो इसको आप लोग पूरा करिए, और पूरा करने के बाद सेंड करिए, और उसके बाद उसको चेक करके फिर बताते हैं कि उसमें और